हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून ने बड़े गहरे जख्म दिए हैं। नुकसान प्रदेश में बहुत ज़्यादा हुआ है और पिछले दिनों में जो भारी बारिश प्रदेश में हुई है उससे ना केवल इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉस पहुंचा है बल्कि उसके साथ साथ जानी नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। अब आने वाले दिनों की क्या प्रिडिक्शन है मौसम विभाग की, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल। इन्हीं से चर्चा करेंगे। सर, जो अभी बारिश हुई है, हालांकि हमने देखा कि पिछले जो पहला एक स्पेल आया था 7 से 15 जुलाई के बीच का, उसके बाद 11 से 14 अगस्त के बीच जो बारिश हुई है, नुकसान प्रदेश में बहुत हुआ है। किस तरह की इस बार की बारिश अभी तक रही है, अगर आपकी प्रेडिक्शन के मुताबिक भी? देखिए, बारिशें तो ज़्यादा रही है। वेरी हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी हुई है पीछे 13 और 14 तारीख में। काफ़ी ज़िलों में जो है अत्यधिक बारिश हुई है। मुख्य बात यह है कि इस साल जो है मई से बारिशें लगातार हो रही हैं और जुलाई में एक बहुत बड़ा स्पेल आया, उसमें एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल कई जगह हुई जिससे प्रॉपर्टीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बड़ा नुकसान हुआ है। तो मुख्य बात तो ये है कि मानसून काफ़ी एक्टिव रहा, बारिशें मई से चल रही हैं। जहाँ तक ओवरऑल मानसून की बारिशों की बात करें तो टोटल अभी 43% ज़्यादा बारिश हुई है 1 जून से अब तक की, और सभी ज़िले एक्सेस रेनफॉल दिखा रहे हैं। उसमें अत्यधिक बारिश जो है ज़िला शिमला है, सोलन है, कुल्लू, मंडी और बिलासपुर, ये ऐसे ज़िले हैं जहां बाकी ज़िलों से ज़्यादा बारिशें हुई हैं। सर, बाकी अगर बात करें अब आने वाले दिनों को लेकर, क्योंकि अब लोग भी डर रहे हैं कि बारिशें हो रही है, मानसून ज़्यादा एक्टिव हो रहा है और नुकसान ना हो, तो ऐसे में आगे का अलर्ट क्या है इस वक्त आपके मुताबिक? देखिए, आप जैसे देख रहे हैं कि पिछले 48 घंटे में बारिशों में काफ़ी कमी आई है। न केवल प्रदेश के ज़िलों में बल्कि जो कैचमेंट जहाँ जहाँ नदियाँ हैं वहाँ भी कमी है, और आने वाले 4 से 5 दिन बारिशों में कमी रहेगी। बारिशें ज़्यादा नहीं होंगी, हालांकि बारिशें होंगी लेकिन ऐसा नहीं होगा कि लगातार बारिशें हो जाएंगी और बहुत बारिशें होंगी। 22-23 में थोड़ी सी बारिशें बढ़ेंगी, लेकिन उसमें मैंने कहा कि कुछ जगह पे हैवी रेनफॉल आ सकती हैं, और उसमें सिरमौर, सोलन, शिमला, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, यहाँ पे ही ज़्यादा मानसून का असर रहता है। उस टाइम भी थोड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ओवरऑल मानसून की बात करें तो 23, 24 और 25 तक करीब एक हफ्ता जो मानसून जो है सामान्य से कम रहेगा, बारिशें कम रहेंगी। ये लग रहा है कि अगस्त के लास्ट वीक में कुछ मानसून एक्टिविटी बढ़ सकती हैं। उन दिनों मानसून जो है एक्टिव भी रह सकता है, उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं और अपडेट उस हिसाब से जो है टाइम टू टाइम करेंगे भी। क्या वजह रहेगी 25 के बाद जो लास्ट सप्ताह है उसमें मानसून एक्टिव हो जाएगा, या जैसे पहले भी कहा गया कि कई बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आ रहे हैं, तो क्या ऐसा भी तो नहीं कोई खतरा? अभी तक जो हमारी शुरुआत की इंडिकेशन है उससे पश्चिम विक्षोभ का असर दिख रहा है उसमें, जो लास्ट वीक ऑफ अगस्त है, और उसको हम रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारे पास क्वेश्चन है, कुछ टाइम है। जैसे मैंने कहा कि 5 से 7 दिन बारिशें कम हैं, स्कैटर्ड बारिशें हैं, बीच बीच में हैवी इवेंट्स हो जाएंगे, लेकिन उससे ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा चलेंगे वो और बहुत नुकसान कर देंगे। नुकसान इसलिए हो सकता है क्योंकि पहले बारिशें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, सॉइल काफ़ी सैचुरेट है, तो कम बारिश में भी लैंडस्लाइड की पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं, फ्लैश फ्लड की बन जाती हैं। ये संभावनाएं तो हैं, लेकिन बारिश में ओवरऑल कमी रहेगी। सर, एक सवाल, क्योंकि आपने भी देखा कि शिमला में जो शिव मंदिर है, शिव बावड़ी है, वहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि लैंडस्लाइड हुआ, कोई कह रहा है कि बादल फट गया। आखिर क्या लग रहा है, आपका ऑब्जर्वेशन इसमें क्या है कि क्या हुआ होगा वास्तव में वहाँ, जो इतना ज़्यादा मलबा वहाँ पर आ गया, काफ़ी लोग वहाँ पर मरे हैं इसमें? देखिए, लैंडस्लाइड तो बहुत बड़े स्केल पे हुआ है, वो एरिया भी बहुत ज़्यादा है और काफ़ी एक्सटेंडेड एरिया में लैंडस्लाइड हुआ है। मैं खुद भी जाके आया हूँ। जहाँ तक कारण की बात है, बारिश तो ज़्यादा थी उन दिनों, क्योंकि अगर हम रेनफॉल रेट भी देख रहे हैं तो करीब 12 बजे रात से जो है अगले 3 घंटे तेज़ बारिश हुई है। करीब 108 मिलीमीटर बरसात जो है 3 घंटे में उस दौरान हुई है। तो ये है कि बारिश तो अत्यधिक उस दिन थी, लेकिन वहाँ पे उस जगह पे और इतना एक्सटेंडेड लैंडस्लाइड हुआ है, मुझे लगता है कि उस दिशा में और भी देखा जा सकता है और कारण भी देखे जा सकते हैं। बारिश तो मुख्य कारण है, क्योंकि जो ट्रिगर करता है लैंडस्लाइड वो तो रहा है, लेकिन मैं अभी देख रहा था कि 3 घंटे में 108 करीब 30 to 40 मिलीमीटर बरसात अगर पर घंटे का रेनफॉल रेट है वहाँ का। और बाकी भी जो पॉकेट्स हैं जहाँ पे इन दिनों में हमें ज़्यादा बारिश
देखने को मिली है। वहाँ भी हम रेनफॉल रेट देख रहे हैं कि कितना इंटेंसिटी जो रेनफॉल रेट रहा है, उससे हमें पता चलता है कि क्लाउड रस्ट वाकई में था या लगातार तेज़ बारिशें थी। ये सब जो हम डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। सर, अगर क्लाउड बर्स्ट की बात करें तो ये किस स्थिति में उसको माना जाता है कि ये बादल फटा है? क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जहाँ भी ऐसा कोई फ्लश फ्लड आ रहा है उसको क्लाउड बर्स्ट से ही जोड़ दिया जाता है। देखिए, क्लाउड बर्स्ट में साधारण भाषा में कहूँ तो ये तेज़ बारिश ही होती है। बारिश का ही एक वो है प्रकार है। इसमें होता ये है कि रेनफॉल रेट मतलब पर घंटा जो है बारिश जो है रेनफॉल रेट बहुत हाई होता है। जैसे जो एक इसकी अभी एक्सेप्टेड डेफिनेशन है उसके हिसाब से करीब 10 सेंटीमीटर बरसात पर आवर्स, 10 सेंटीमीटर रेनफॉल पर आवर जिसको हम मानते हैं कि बादल फटा है। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं, पहाड़ों में इसकी संभावनाएं ज़्यादा होती हैं और यहाँ बादल फटना एक आम बात है। जुलाई अगस्त में ज़्यादा होते भी हैं, लेकिन इन सिनेरियोज़ में जैसे पीछे भी हुआ है, हम देख भी रहे हैं कि रेनफॉल रेट क्या रहे हैं। तो बादल फटना एक बारिश में ही तेज़ बारिश होती है, उसका रेनफॉल रेट ज़्यादा हो जाता है। जैसे 10 सेंटीमीटर मैंने बताया, तो 3 घंटे में मान लीजिए 300 मिलीमीटर बरसात या 30 सेंटीमीटर बरसात हो जाती है, तो उसको कह सकते हैं कि बादल फटा है। सर, आपने कहा कि 43% ज़्यादा बारिश इस बार हुई है मानसून सीज़न में, तो क्या इस तरह के खतरे अब रहेंगे कि लैंडस्लाइड होंगे? कई जगह देख रहे हैं हम शिमला में भी कि घरों को खतरा हो गया है, कई जगह घर ढह भी गए, अभी भी कुछ जगह अनसेफ घोषित किए गए हैं कुछ बिल्डिंग्स। तो क्या ये चीज़ें बढ़ेंगी क्योंकि ज़्यादा बारिश की वजह से ये चीज़ें हुई है? बिल्कुल संभावना है, क्योंकि बारिश तो बहुत ज़्यादा हुई है। अगर हम टोटल क्यूमुलेटिव बारिश की बात करते हैं तो मई से बारिशें हो रही हैं। मई, जून, जुलाई, अगस्त में भी अब हम एंड पे हैं, तब भी बारिशें लगातार। तो ज़मीन का जो एक सॉइल का जो कैपेसिटी होता है वाटर होल्डिंग का, वो भी लगभग सैचुरेट हो चुका है, नहीं है। वाटर टेबल भी काफ़ी ऊपर आ चुके होंगे और इसी तरह से फिर लगातार बारिशें होंगी तो कम बारिश भी इस तरह की चीज़ें ट्रिगर करेंगी। ट्रिगरिंग में आ जाता है लैंडस्लाइड, बड़ी आम बात है। उसके बाद सिंकिंग भी हो जाता है, जगह का सब्सिडेंस हो जाता है, जो आप देखने को आजकल मिल रहा है। ये संभावनाएं तो आगे भी रहेंगी, अगर कम बारिश है तब भी रहेंगी। लेकिन ये है कि अभी जैसे सितंबर भी है, अभी सितंबर में मानसून रहता है, तो हमें ये देखना है कि हमें अगले कितने दिन है और उसमें हमें किस तरह से जो अपने आप को जाके रखना है और मेन फोरकास्ट के हिसाब से भी रहना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें तो बचाई जा सकती हैं और प्लान भी की जा सकती हैं। बिल्कुल, कुछ चीज़ें बचाई भी जा सकती हैं और प्लान भी की जा सकती हैं, लेकिन जो मौसम विभाग का मानना है कि 25 तारीख के बाद यानी अगस्त का जो अंतिम सप्ताह होगा उस दौरान मानसून की एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के भी आने की संभावना है। तो ऐसे में एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि खतरा बना हुआ है मानसून का, और जिस तरह से इस बार नुकसान प्रदेश में बहुत ज़्यादा हुआ है, जानी नुकसान भी, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान भी, संभवतः उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।